हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज संडे है, दोपहर दिन के 2:30 बज रहे हैं अराउंड। मैं अभी था घर के आसपास तो सोचा एक टॉपिक पे वीडियो बना लूँ। एक्चुअली दिस इज़ रिलेटेड टू 4x4। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसकी कुछ क्वेरी थी। मैं इस वीडियो में आपसे 4 गाड़ियों के बारे में बात करूँगा और उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे 4x4 ऑल व्हील ड्राइव क्या है, ये क्या होता है, बेसिक्स क्या है। एवरीथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, या जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। बट उससे पहले मुझे चाय की ज़रूरत है, चाय लेकर आता हूँ मैं। और ये चाय, चीयर्स। तो फाइनली पार्क में आ गया यार। तो हाँ, मैं बात कर रहा था ना वो 4 व्हील ड्राइव की, जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करता। तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरा एक फ्रेंड है मुंबई से, उसने कॉल किया था कि ही इज़ प्लानिंग टू बाई कंपास 4x4। तो मैंने बोला करना क्या है तेरे को, मतलब चाहिए क्यों 4x4। तो बोला ऑफ रोडिंग करेंगे कभी सिटी में। तो मुझे एक चीज़ की आंसर से ये क्लियर हो गया ना कि बंदे को पता ही नहीं है कि 4x4 एक्चुअल में है क्या और क्या नहीं है। तो फिर वही लगा कि यार ऐसे डाउट्स हर किसी को आते हैं। तो जस्ट सोचा एक अच्छा टॉपिक भी मिल गया कि इस पे वीडियो भी बनाते हैं। तो फिर एक्चुअली 4 गाड़ियों का मैं कह रहा था ना कि सबसे पहले बात करते हैं एज एन एग्ज़ाम्पल लेकर, ठीक है। तो उसमें स्कॉर्पियो एन की एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, XUV 700, AX7 जो अपना ऑल व्हील ड्राइव के साथ आता है उसकी बात कर लेंगे, और जिमिनी की बात कर लेंगे, और कंपास की बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में डिफरेंस होता क्या है। और कंपास के साथ तो अलग कहानी चल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप कंपास पे आप देखते होगे 4x4 लिखा हुआ, बट वो एक्चुअल 4x4 है ही नहीं, वो अलग उसका फंडा चल रहा है। तो सबसे पहले थार और स्कॉर्पियो की बात और कंपास इन सब की बात कर लेते हैं, ठीक। देखो बेसिक सी चीज़ें हैं कि 90% गाड़ियाँ जो आप रोड पे देख रहे हो, मारुति की, टाटा की, कोई भी, ये सब फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब क्या होता है कि इंजन से जो पावर आ रहा है वो सिर्फ आपके आगे के 2 चक्कों को जाता है। तो वो अपना लाइव एक्सेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पावर जा रही है, और जो पीछे के एक्सेल होते हैं वो सब एज अ डेड एक्सेल होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे सोनेट की बात कर ले, या ब्रेजा, किसी भी गाड़ी की आप बात कर लो, तो इंजन से जो पावर आ रहा है वो आगे की व्हील्स में ही जा रहा है बस। और वो लाइव एक्सेल है, वही गाड़ी को एक्चुअल खींचता है, पीछे वाला तो जस्ट चलता है साथ में, दैट इज़ अ डेड एक्सेल। तो हर गाड़ी में यही कॉन्सेप्ट आता है। अब आप पुरानी थोड़ी 90s के टाइम की गाड़ी ले लो, जैसे मेरी सिएरा हो गई, या एम्बेसडर ले लो, फिएट प्रीमियर पद्मिनी, कोई भी, मतलब उस टाइम की गाड़ी ले लो, रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है वो सब। कार में भी रियर व्हील ड्राइव आती थी। तो रियर व्हील ड्राइव मतलब इंजन से जो पावर आ रहा है आपका, वो आपके पीछे के चक्कों में जा रहा है आगे की बजाय। तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपके पीछे के जो सेट है वो एक्चुअली आपका लाइव एक्सेल बन जाता है और आगे का डेड एक्सेल हो जाता है। तो इसी को लोग कहते हैं कि मेरी कार फ्रंट व्हील ड्राइव है और मेरी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव। अब जैसे मेरी सिएरा है, दैट इज़ अ रियर व्हील ड्राइव, इंजन से जो पावर आ रहा है वो पीछे के चक्कों में जा रहा है। अब इसके बाद एक आता है 4x4। उसमें क्या होता है, देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेड एक्सेल, चारों चक्कों में इंजन का पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये 4x4 जो होता है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। ऑल व्हील ड्राइव जो बात, जैसे XUV 700 की मैं बात कर लूँ, ऑल व्हील ड्राइव है। थार या स्कॉर्पियो इनकी बात कर लो आप, दैट इज़ एक्चुअली 4 व्हील ड्राइव, प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव है। तो इन दोनों केस में, ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, इन दोनों केस में पावर जाता है आपके चारों चक्कों में ही, लेकिन देर इज़ अ मेजर एंड मेजर डिफरेंस। वो डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव जो है वो सबसे बड़ा एक जो ये होता है, 4x4 आपको ऑफ रोडिंग में बहुत काम आएगा, ऑल व्हील ड्राइव आपको नहीं काम आएगा बहुत। अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे हो, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग मतलब आप सैंड में लेकर चले गए, स्नो में लेकर चले गए, और आप सोचोगे कि अब जैसे थार चलती है 4x4 हर जगह निकल जाती है मोस्ट ऑफ द जगह, तो अगर आप वो एक्सपेक्ट करोगे ऑल व्हील ड्राइव से, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। वो नहीं कर पाएगी, वो ऑफ रोडिंग, मेजर ऑफ रोडिंग नहीं कर पाती है वो। अब देखो ऑल व्हील ड्राइव जो टेक्नोलॉजी है, सही है टेक्नोलॉजी। अब उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर चिप, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू आपकी कार की जो ECU है,
वो खुद कंट्रोल करती है कि किस व्हील्स को कितना टॉर्क देना है आपको। अब टॉर्क अगर मैं आपको बताऊं, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कुछ को ना पता हो, तो टॉर्क मतलब घुमाने की शक्ति, लाइक ताकत जो किसी चीज़ को घुमाने में लगती है। तो कार के केस में चक्के को घुमाने में जो लगता है वो टॉर्क। अब आप कई कार में देखते होगे 300 न्यूटन मीटर स्टॉक, 400 न्यूटन मीटर स्टॉक रहता है। तो वो जो है, तो वो कंप्यूटर के थ्रू ऑल व्हील ड्राइव में वो ईसीयू कंट्रोल करता है किस व्हील को कितनी ज़रूरत है। अगर कोई व्हील कहीं फंस गया तो वो ईसीयू विल डिसाइड और उसको वो पावर देगा। तो आपके पास बेसिकली बहुत कंट्रोल रहता नहीं है। वेयर एज यार पार्क है, कोई ना कोई आ जाता है। तो मैं बात करता तो वेयर एज 4x4 का जो मेजर एडवांटेज होता है वो होता है कि उस कार में आपके पास एक्चुअली ट्रांसफ़र केस लगा हुआ है। तो बहुत फ़ायदा होता है और आपके पास आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, आप टॉर्क मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे भाई ये ट्रांसफ़र केस क्या होता है? तो ट्रांसफ़र केस इज़ एक्चुअली जो आपके टॉर्क को मल्टीप्लाई कर देता है। अब आप देखते होगे 4x4 में 2H, 4H और 4L रहता है। तो फोर व्हील ड्राइव में जब आप 2H पर करते हो गाड़ी को, तो वो एक्चुअल क्या करेगा कि सिर्फ आपकी रियर व्हील ड्राइव की तरह वो चलती है फिर, मतलब सिर्फ पीछे के व्हील्स को पावर जाएगा 2H में। वेयर एज जब आप 4H में करोगे, H मतलब हाई, तो 4 हाई में जब आप करोगे तो वो 4 व्हील्स को पावर देने लगेगा। दैट विल बी अ प्रॉपर 4x4। आपका कार बहुत सही से चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। वेयर एज जब आप 4 लो में करते हो तब एक्चुअली आपका ट्रांसफ़र केस बहुत काम करता है। तो उस केस में आपका ट्रांसफ़र केस एक्चुअली क्या करेगा कि मतलब आपके टॉर्क को वो मल्टीप्लाई कर देता है। अब जैसे थार की बात करूँ, थार 300 न्यूटन मीटर स्टॉक प्रोड्यूस करता है एक सर्टेन आरपीएम पे। तो जैसे ही आप उसको 4 लो में लगाओगे वो 2.5 गुना टॉर्क प्रोड्यूस करने लगता है, मतलब और ज़्यादा पावर आपके पास आ जाएगी। और गुरखा की बात करूँ तो गुरखा शायद 2.2 मतलब 2.2 गुना वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास वो पावर आ जाती है। आप ऐसे सिचुएशंस में मान लो आप स्टक कर गए कहीं कहीं कुछ डेजर्ट स्नो में, तो उस केस में आप 4 लो लगाओ, आप अपना टॉर्क बढ़ाओ और आप वहाँ पर काम वो करती है 4 लो। और 4 लो का भी एक्चुअली बहुत केसेस होता है कि गाड़ी सिर्फ सेकंड गियर तक जा सकती है, थर्ड गियर तक जा सकती है। दैट डिपेंड्स। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक नहीं एक्चुअली 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ, शायद पता हो किसी को। तो आप देखोगे एक चीज़, आपने सुना होगा मोनोकॉक चेसिस और लैडर फ्रंट चेसिस के बारे में। तो अपनी जो भी 4x4 गाड़ियाँ आती है वो जो प्रॉपर ट्रांसफ़र केस के साथ वाली आ रही हैं, जो प्रॉपर 4x4 है, 99% केसेस में वो आपको लैडर ऑन फ्रेम चेसिस पे मिलेगा। वेयर एज जो आपकी ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ आती है वो आपको मैक्सिमम सब मोनोकॉक चेसिस पे मिलेगा। अब आप पूछोगे ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आपने रॉ ट्रक्स देखे हैं? जो आपने रोड पे देखा होगा, ऐसे ट्रक का एक चेसिस जाते रहता है और उसके ऊपर फिर वो बॉडी बिल्ड करते हैं या बस बिल्ड करते हैं जो भी, तो वो चेसिस हो गया, उसके ऊपर आप गाड़ी बना देते हो। तो वैसा ही कुछ होता है लैडर ऑन फ्रेम चेसिस, मतलब कि आपका जो नीचे का पार्ट है जो चेसिस है वो गाड़ियों का अलग आता है और बॉडी अलग बन के उसके ऊपर रखकर हम उसे फिट करते हैं और फिर उसके ऊपर सीटें वीटें लगती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज लैडर ऑन फ्रेम चेसिस। वेयर एज मोनोकॉक चेसिस में क्या होता है कि एक पूरी गाड़ी की शेल बनती है नीचे तक और उसमें हम पार्ट्स फिट करते हैं, उसमें स्पेस दिया जाता है इंजन फिट करने के लिए, सस्पेंशन फिट करने के लिए, एवरीथिंग। तो वो मोनोकॉक चेसिस होता है। अब आप अगर कंफर्ट की बात कर लोगे तो मोनोकॉक चेसिस ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। दैट मीन्स ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ जो होंगी वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं कंपेयर टू लैडर ऑन फ्रेम चेसिस। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जो अपनी स्कॉर्पियो एन है या नॉर्मल स्कॉर्पियो, ये सब लैडर ऑन फ्रेम चेसिस है। और ये जो नई वाली सफारिया रखी है ये मोनोकॉक चेसिस है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ, कम ही लोगों को पता होगा। क्या है कि आप देखोगे जो भी ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं या फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं, इनमें जो इंजन होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल हम रखते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे करके। मतलब आपके जो ब्लॉक्स की प्लेसमेंट है, जो आपके सिलेंडर्स हैं इंजन में, वो सब हॉरिजॉन्टली इंजन में रखेंगे। आप अगर बोनेट सामने से ओपन कर रहे हो तो सिलेंडर की प्लेसमेंट ऐसे होगी सामने से। वेयर एज जो
थार या फिर स्कॉर्पियो एन की जो 4x4 या कोई भी 4x4 गाड़ी आप ले लो, उसमें इंजन की प्लेसमेंट, या रियर व्हील ड्राइव गाड़ी भी ले लो, इंजन की प्लेसमेंट हमेशा वर्टिकल होती है। मतलब आपके ब्लॉक्स ऐसे रहेंगे, नॉट ऐसे, ऐसे रहेंगे। अब ये आप ऐसे क्यों क्यों कंपनियां ऐसे करती हैं? क्योंकि क्योंकि रियर व्हील ड्राइव गाड़ी में क्या है कि आपको एक प्रोपेलर शाफ्ट पीछे के व्हील्स तक ले जाना रहता है, तो इसलिए इंजन को हमें उसे उसे वर्टिकली फिट करना पड़ता है, और ट्रांसफ़र केस भी उसके पीछे लगाना पड़ता है, तो इसलिए वर्टिकली फिट करते हैं। वेयर एज ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव में पीछे के व्हील्स में आपको कुछ करना ही नहीं है, तो इंजन हॉरिजॉन्टली फिट करो और आगे के व्हील्स को पावर दे दो। अब इसका एक फ़ायदा और एक डिसएडवांटेज, फ़ायदा ऑल व्हील ड्राइव को मिल जाता है कि स्पेस, इंजन जो प्लेसमेंट आप हॉरिजॉन्टली चीज़ को रख रहे हो, तो इंटरनल स्पेस ज़्यादा मिल जाती है केबिन की। वेयर एज जब आप वर्टिकली इंजन रख रहे हो तो स्पेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप देखोगे बोनेट्स बहुत लंबे होते हैं, जैसे सियरा इज़ अ रियर व्हील ड्राइव, उसमें भी इंजन वर्टिकली रखा है। वेयर एज ब्रेजा या कोई और दूसरी गाड़ी, सफारी ही ले लो जो फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, इंजन हॉरिजॉन्टली रखा है उस पर, तो अंदर स्पेस में ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ऑल व्हील ड्राइव यहाँ जीत जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर ये 4x4 गाड़ियाँ एडवांटेज मिलता है, ट्रैवल सस्पेंशन ट्रैवल का, मतलब गाड़ियाँ जब ऊपर नीचे जा रही है तो सस्पेंशन कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है या कितना ऊपर आ सकता है, तो मोनोकॉक चेसिस में ये लिमिटेड होता है। वेयर एज लेडर ऑन फ्रेम चेसिस में हम इसको बढ़ा सकते हैं, अगर आप सस्पेंशन ट्रैवल इंक्रीज़ कर सकते हैं हम, तो एक ये भी बहुत फ़ायदा होता है। देखो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लोगों को लेना चाहिए। मेरा कोशिश था बस बताने का डिफरेंस कि ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव एक्चुअल क्या है। आजकल मार्केट में बहुत हाइप बन गया है, थार के आने के बाद से हर कोई ले रहा है, बट एक्चुअल आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कंपास की। कंपास पे आप देखते हो उसका 4x4 लिखा पीछे आता है, तो बहुत लोग सोचते हैं भाई 4x4 गाड़ी है, 4x4 गाड़ी है, और उसको हम 4x4 समझ के थार वार से कंपेयर करने लगते हैं। तो दैट इज़ अ बिग नो। नहीं, उस गाड़ी में ट्रांसफ़र केस है ही नहीं भाई, ट्रांसफ़र केस है ही नहीं उसमें, वो 4x4 हुई कैसे? तब लोग, तो कंपनी तो लिख रही है 4x4। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों लिख रही है। हाँ, कंपास की मैं बात कर रहा था ना। अरे कोई ना कोई आ जाता है कभी कभी पार्क में, इधर उधर, बस संडे हो रखा है। कंपास एक्चुअली 4x4 में क्या किया है उन्होंने कि गाड़ी है एक्चुअल ऑल व्हील ड्राइव, चारों व्हील्स में पावर जा रहा है, ठीक है, वेरी गुड एनफ, 4x4 की तरह चलती है। अब उन्होंने यहाँ क्या किया है, आप देखोगे उसमें दैट इज़ अ 9 स्पीड ऑटो गियर बॉक्स, ठीक से याद नहीं है, शायद 9 स्पीड ऑटो गियर बॉक्स या 7 स्पीड ही है, ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या कर रखा है। उन्होंने वहाँ पे 4 लो का एक बटन दे रखा है। अब ये गाड़ी में इन्होंने क्या किया है, आप नॉर्मल 4H में चल रहे हो, लाइक नॉर्मल आप जब चला रहे हो गाड़ी, ठीक है, तो वो 4H में चलती है, 2H में चलती है, जो भी है, ठीक है, पर उस गाड़ी में ट्रांसफ़र केस नहीं है। इन्होंने गियर बॉक्स के साथ बहुत छेड़खानी की है। आप नॉर्मल कार चला रहे हो तो आप जनरली क्या करते हो, फर्स्ट गियर में कार उठाते हो, तो उनका जो गियर बॉक्स है वो पहला गियर, जो फर्स्ट गियर है, जो 9 स्पीड जो उनका गियर बॉक्स है उसका, वो बहुत शॉर्ट रेंज का गियर बॉक्स है। मतलब आप जैसे, मतलब फर्स्ट गियर बहुत, आप एक्सीलेटर दोगे और कार तुरंत 4-5 हज़ार RPM पे भाग जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है उसका फर्स्ट गियर। तो उन्होंने क्या किया है कि आप नॉर्मल 4H में जब चलाओगे तो कार फर्स्ट गियर में उठेगी ही नहीं, कार बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड गियर से उठती है, जिसमें हल्का कम टॉर्क है फर्स्ट से। आपको किसी को पता नहीं चलता एक्चुअली ऐसा, क्योंकि अब बेसिक बंदा चला रहा है ऑटो गियर बॉक्स से, क्या पता, गाड़ी बढ़ने से मतलब है, तो कार तो बढ़ ही रही है। तो वो एक अपना हो गया, तो वहाँ पर कार उठती है सेकंड गियर से, उसके बाद थर्ड वर्ड चली जाती है। अब आप उसमें जब दबाओगे 4 लो, तो वो कार एक्चुअल फर्स्ट गियर में आती है, और वही जो आपका जो बहुत शॉर्ट रेंज का गियर है, बहुत हाई पावर प्रोड्यूस करता है, तो उस गियर में कार आ जाती है, और वहाँ से वो उस गियर में फिर वो कार आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो आपको लगेगा कि मेरी कार 4 लो में आ गई, 4 लो में आ गई, टॉर्क बढ़ गया, बट एक्चुअल वैसा कुछ होता नहीं है। वो जस्ट फर्स्ट गियर में आकर ज़्यादा पावर के साथ कोशिश करती है चलने की, बट दैट इज़ नॉट अ 4x4 माई फ्रेंड। ये बहुत छोटा सा है, लोगों को पता नहीं होता।
तो उन्होंने जो कार में एक्चुअली 4 लो का ऑप्शन दे रखा है ना, इसके कारण वो वहाँ लिखते हैं 4/4। दूसरा इन्होंने कंपास वालों ने क्या किया, अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल के बम्पर्स इसके बहुत नीचे हैं। मतलब अप्रोच एंगल मतलब आप कहीं ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऊपर जाना है तो आपके आगे का बम्पर टच ना हो कहीं, और डिपार्चर एंगल आप पीछे जा रहे हो और ऐसे कहीं जाना है या नीचे कहीं जाना है तो का बम्पर पीछे टच ना हो, वो उसको डिपार्चर एंगल बोलते हैं। तो इनके बम्पर्स इतने नीचे हैं ना कि आप ऑफ रोडिंग के लिए लेकर उतरोगे कहीं, गाड़ी बम्पर सट जाएगा, आगे या पीछे का बंदा बोलेगा यार मेरी गाड़ी लग जाएगी, करना ही नहीं है ऑफ रोडिंग। तो 4/4 आपके मन में संतुष्टि होगा कि भाई मेरी गाड़ी तो 4/4 है, हाँ, लेकिन आप ज़्यादा कर नहीं पाओगे, बम्पर इतना नीचे सेट कर रखा है। अब उनका ट्रेल हॉक मॉडल आता है, ट्रेल हॉक में भी कुछ नहीं है, गियर बॉक्स सब कुछ सेम है, बम्पर और सस्पेंशन थोड़ा ऊपर कर दिया है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा कर दिया है बस। अब ट्रेल हॉक भी आप सोचोगे कि भाई कोई भी ट्रेल पे लेके चले जाए, नहीं, सिर्फ नाम का है वो, वैसा नहीं होता। अब आते हैं जिमनी पर, ठीक है। मारुति सुजुकी जिमनी बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस कार है, अभी रिसेंटली इंडिया में 5 डोर में लॉन्च हुई है, कल या परसों ही ऑटो एक्सपो में, प्राइसेस भी अभी तक नहीं आए हैं। तो वो कार इज़ एक्चुअल 4/4, बहुत छोटी सी गाड़ी है। अब वो ना 1500 सीसी का इंजन है, 134 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, शायद 4000 आरपीएम पे। तो ऑन पेपर्स ना आप बोलेगे बस 4/4 गाड़ी में 134 न्यूटन मीटर टॉर्क बहुत कम है, ये है वो है, मतलब सुनने में आपको ये चीज़ लगेगा, बट एक्चुअली जब आप चलो, वो गाड़ी भी छोटी है और हल्की गाड़ी है तो उसके लिए सफिशिएंट, और पेपर्स के नंबर्स पे आप मत जाओ, आप एक्चुअल उसको चला कर देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो 1.5 लीटर इंजन के साथ ही 4/4 इज़ अ वेरी केपेबल कार। एंड जब आप वो 4 लो में करोगे तो वो कितना गुना टॉर्क मल्टीप्लाई करता है, ये डिटेल्स अभी मुझे भी नहीं पता, बट आई एम श्योर 2 गुना तो मिनिमम करेगा ही, अदरवाइज ट्रांसफ़र केस का फ़ायदा क्या हुआ। और वो लैडर ऑन फ्रेम चेसिस पर भी है, तो काफ़ी सही कार है, मतलब लोग कंसिडर कर सकते हैं वो। 9 साढ़े 9 लाख से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 1.5 इंजन के साथ आई है और 4000 मिलीमीटर से कम है, तो ऑब्वियसली वो टीसीएस बचाने के लिए वो पीछे ही लॉन्च करेंगे, 10 से नीचे ही करेंगे एक शोरूम, तो दैट विल बी अ गुड डिसेंट प्राइसिंग। तो यही छोटा सा कुछ था जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, अगर कुछ गलत हो तो आप बताना मुझे, मैं सही कर लूँगा। और अगर जिन्हें प्रॉपर 4/4 असली 4/4 चाहिए तो आप ट्रांसफ़र केस वाली गाड़ी ही लो फिर, जिन्हें ऑफ रोडिंग करना है, जिन्हें कुछ करना है। तो उस केस में देखो, आपका स्कॉर्पियो एन और थार इंजन सेम है, गियर बॉक्स भी सेम है, ट्रांसफ़र केस भी सेम है, तो आप कंसिडर कर सकते हो उसको। वेयर एज आप ये जिमनी भी ले सकते हो, ठीक है। अब कंपास ये सब है 4/4, या ऑल व्हील ड्राइव आपको लेना है XUV700, बहुत हाई लेवल की आपको अगर ऑफ रोडिंग नहीं करनी है तभी उसमें आप जाओ। एंड येस, ऑल व्हील ड्राइव ये सब ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इससे, लेकिन ताकत के मामले में, लाइक पावर के मामले में, खींचने की शक्ति के मामले में 4/4 का कोई मैच नहीं होता, नेवर। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।